श्लोक नंबर 16, पेज नंबर 290। बोला, जिस पुरुष द्वारा श्रेष्ठ ब्रह्म देखा गया है वह मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार करके जो पुरुष निश्चिंत हुआ दूसरे को नहीं देखता है वह क्या चिंता करेगा। अब भोले बाबा बताते हैं, जो द्वैत को है देखता मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करे। जब द्वैत ही नहीं देखता चिंतन करे फिर क्या सरे। चिंतन रहित जो धीर है सो धन्य है, जग मन्य है। भोला सुखी है एक सो, उससा सुखी कौन अन्य है। भावार्थ बताता है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस पुरुष ने सबसे अलग ब्रह्म को देखा है उसको ऐसा अनुभव है अहम ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म हूँ। उसको सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है और वह सर्व चिंता से रहित होकर कुछ भी चिंतन नहीं करता है। और जो ब्रह्म का चिंतन है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको भी वह अभ्यास नहीं करता है। का समूल नाश किया। द्वैत मतलब दूजा है ही नहीं। जब सर्वत्र एक ही सत्ता है, जैसे जहाज दरिया में और दरिया जहाज में भी देखिए, आज ये जिस्म कश्ती है राम दरिया कि राम मुझ में मैं राम में। तब चारों ओर जो सागर है, अंदर भी बाहर भी, तो क्या दूसरा है फिर। जब सर्वत्र एक ही एक है, जब आसमान में चले जाओ चारों तरफ आकाश ही आकाश है, तो द्वैत है कहाँ। तो जो उस ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाता है उसके लिए ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। उसके सारे कार्य छूट गए, सारी माया छूट गई, देह अध्यास के छूटते ही सब कुछ छूट गया। मैं देह हूँ ये द्वैत है, देह नहीं हूँ, उपाधि खत्म हो गई। तो उपाधि खत्म होने से एक ब्रह्म रह गया। बाहर भीतर पानी, बाहर भी ब्रह्म की सत्ता है, अंदर भी वही सत्ता है। तो दूसरा रहा नहीं, तो कर्म सारे मेरे होते हैं दूसरे से। और जब मैं ही तो हूँ तो अपने आप से मेरा कोई कर्म नहीं बनता है। और जो अज्ञान में दूसरा भासता था, आज उसको भी ये देखता हूँ कि मैं ही हूँ। तो उसके साथ भी कोई व्यवहार हुआ, उसके साथ भी कोई कर्म हुआ, तो मेरा अपने से ही हुआ। इसलिए वो कर्म मेरे को बांधते नहीं। अज्ञानी को कर्म बंधन में डालते, जन्म मरण में लाते, क्योंकि अपने से भिन्न माया की सत्ता को मानता है। अपने से भिन्न माया भी है, भगवान भी है। लेकिन जो भगवान ही भगवान देख रहा है, सी गॉड एवरीवेयर, तो उसके लिए जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। जैसे कीमियागर वाली दृष्टि, कीमियागर देखता है सच, सोना कितना है, वो आकार में नहीं जाता। चूड़ी क्या है, कंगन क्या है, अंगूठी क्या है, ये क्या हार क्या है, वो बोलता है इतना सोना। उसकी जैसे दृष्टि तत्व पर है, सोने पर है, ऐसे तुम भी रोज बरोज अपनी दृष्टि सूक्ष्म करते जाओ, स्थूलता से हटती जाए। पहले तुम्हारी बुद्धि स्थूल थी। क्यों स्थूल बुद्धि बोला इसको? क्योंकि इस बुद्धि के अंदर स्थूल जगत पड़ा था, स्थूल नाम रूप, स्थूल जगत, फिर स्थूल जगत की स्थूल व्यवहार, फिर आना फिर जाना, तो स्थूलता में ही अटके थे। अब स्थूल से सूक्ष्म बनाओ। सूक्ष्म माना अंदर जो तत्व है। नेट वेट डिब्बा लिया घी का, उसमें लिखा है नेट वेट 5 kg, मतलब है डिब्बे का वेट उसमें से घटा दिया।
बाकी वेट क्या है। बादाम लेते हैं नेट वेट, लिफाफे का वेट हटा दो। इसी तरह शरीर का वेट हटा दो, बाकी नेट क्या चीज है तुम्हारे अंदर, तत्व क्या है, एसेंस क्या है। उसके लिए तुमको अपने ये सब पर्दे हटाने पड़ेंगे। मैं 5 कोश से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है, मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। ये 5 कोश का शरीर है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश। पहले मन हमारा अन्नमय कोश तक है। अन्न को ही सब मान के दिन रात अन्न की चिंता, खाना पीना पहनना, ये शरीर स्थूल, ये अन्नमय कोश। हमारी बुद्धि अन्नमय कोश तक थी, स्थूल थी। कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से बनाना है, कहाँ से खिलाना है, कहाँ से कपड़ा आएगा, कहाँ से पहनाना है, कहाँ से करना है, कहाँ से धन आएगा, इसके लिए स्थूल शरीर को मान के बैठे थे। और इसी स्थूल शरीर से स्थूल नाते जुड़े हुए थे। जब ज्ञान सुना तो गुरु ने बोला अन्नमय कोश को हटाओ, अन्नमय की ज्यादा चिंता नहीं करो, मन को देखो। मन हो गया सूक्ष्म शरीर। जब स्थूल नाते तुम्हारे कटते हैं तो मन में चिंतन चलता है, जगत का, माया का, व्यवहार का, मेरे का, तेरे का। फिर अंदर से लगता है, क्योंकि गुरु ऊपर से थोड़ा हमारे लिए जबरदस्त बनता है, हमारी माया कटाने के लिए। हम आराम से नहीं काट सकते हैं, अपने आप से मन को नहीं मोड़ सकते हैं। तो गुरु हमको वैराग्य दिलाकर जगत से हमारे स्थूल नाते जब कटवाता है, एक बार की सब लोगों को बुरा भी बहुत लगता है। क्या ज्ञान का ये मतलब है? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। ये क्या गुरु सिखाता है? जब है ही ब्रह्म तो हमसे नाते रिश्ते क्यों कटवाता है? क्यों हमको नाते रिश्तों से? क्योंकि नाते रिश्तों में मेरा मोह है। नाते रिश्तों के कारण हम स्थूल जगत में अटके पड़े हैं। नाते रिश्तों के कारण हमारा बहुत समय जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने एक जगह लिखा, भगवान मुझे अपने मित्रों से बचाओ। बोला लोग प्रार्थना करते हैं भगवान मेरे को मेरे शत्रुओं से बचाओ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे को मेरे मित्रों से बचाओ। बोला क्यों, मित्रों से क्यों बचाएं? बोला जितना हमारे मित्रगण समय ले लेते हैं उतना शत्रु नहीं लेते हैं। वो मित्र बन के आओ, हमारा बर्थडे आओ, हमारे यहाँ शादी है आओ, हमारे यहाँ फलाना काम है आओ, हमारा टाइम किल हो गया। जो समय हमारा प्रभु चिंतन में जाना चाहिए, समय नहीं है। सत्संग के लिए समय नहीं है। स्थूल नातेदार हमें समय दो, बच्चों को समय दो, घर को समय दो। अभी भी सत्संग के लिए जो निकलती हैं लेडीज, और समझ लो उनके घर वाले नहीं आते, वो बोलेंगे उसको ये समय बच्चों को बैठ के देखो ना, बच्चों को बैठ के शाम को पढ़ाओ। कहाँ सत्संग भागी भागी जाती है? सुबह सुना फिर शाम को भी दौड़ती हो, एक टाइम काफी है। तो स्थूल मित्र ही तो हमको रोकते हैं। बेचारा शत्रु तो कुछ नहीं कहता, कहता जाओ तुम्हारी मर्जी, कहाँ जाओ। उसका हमारे पास वास्ता भी नहीं, हमको देखता भी नहीं कि ये क्या करते हैं। पर मित्र खींचते भी हैं कर्म में और घर में भी अटकाते हैं, फंसाते भी हैं। जिनको हम बहुत मित्र बना के बैठे हैं वही हमको स्थूल जगत से जोड़ते हैं, स्थूलता की बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी ऐसी जगह पर जाने से मन तो अभी कच्चा है, इसको जैसी संगत मिलती है ऐसे इसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं। अभी आप पिक्चर देख के सो, अभी आप रात को गीता पढ़ के सो, या कैसेट सुन के सो, या किसी से ईश्वर की वार्ता करके सो, तुम्हारे सपने फर्क हो जाएंगे। करके देखो, मन के ऊपर जिसकी संगत डालोगे उसका इसको रंग लगेगा। जो जैसी संगत करे सो तैसो ही फल पाए। कबीर संगत साधकी तो साहिबाने याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद।
क्यों बोला कबीर ने कि बाकी दिन तुम्हारा बर्बाद गया? जो प्रभु के चिंतन के सिवाय तुम्हारा समय गया वो बर्बाद है। इसलिए कबीर ने कसम उठाया, ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, घड़ी इक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोई। जिस वक्त तुमने ब्रह्म को बुलाया, इसको शरीर करके देखा, ब्रह्म की हत्या कर दी। जीव हत्या से तुम सब डरते हैं, हम मकोड़ा न मारे, चींटी न मारे, खटमल न मारे, ये न मारे, जू न मारे। मारना चाहिए कि नहीं गुरुजी? हमसे आके पूछेंगे। हम बोलते हैं ब्रह्म को नहीं मारना चाहिए। जब चींटी देखी तुमने ब्रह्म भूल लिया, ब्रह्म हत्या उसी समय हो गई। जब खटमल देखा तुमने ब्रह्म हत्या उसी समय कर ली। जब मनुष्य देखा किसी को ब्रह्म हत्या कर ली। तो ब्रह्म हत्या तो तुम एक एक सेकंड में कर रहे हो और जीव हत्या से डरते हो। जब ब्रह्म हत्या नहीं करोगे तो जीव देखोगे ही नहीं, तो जीव हत्या कहां से होगी? जो ब्रह्म देख रहा है, ब्रह्म हत्या नहीं कर रहा है, वो जीव देख ही नहीं रहा है, तो जीव हत्या उससे कैसे होगी? ये मारना पाप है, ये मारना। अब ये सब मारना पाप है तो सदने कासाई को भगवान क्यों मिला? सदना तो कासाई था, दिन रात बकरे काटता था, लेकिन सदने कासाई का नाम शास्त्रों में आ गया। रविदास चमार, चमड़ा सिल रहा है, लेकिन इस चमड़े में उसका मन नहीं था। वो चमड़ा सिलते भी समाधिस्थ था। पास से बारात गुजर के गई, उसको पता ही नहीं चला। किसने पूछा यहाँ से बारात गई? बोला हमको तो कुछ। इतना तल्लीन था। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सो, राम जपत रामी रहा, आप विसर्जन हो तो सिमरन कहिए सो। बाकी कर्म कोई बंधन थोड़ी है, उनको कर्म ने नहीं बांधा। कर्म में मैं करता हूं का भाव हमको बांधता है। और किस दृष्टि से कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? डर से करते हैं, लोकारित से करते हैं, मोह से करते हैं, इच्छा से करते हैं, राग से करते हैं, द्वेष से करते हैं। बंदूक चलाते हो द्वेष से चलाते हो, प्यार करते हो राग से करते हो। तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के भाव दिन भर उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। कभी राग उत्पन्न हो रहा है तो जिन जिन से राग है उनके साथ बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्यार होता है, जाने का दिल करता है, उनके साथ बैठें, उनके साथ गपशप करें। राग है। जिनसे द्वेष होता है उनको देखते ही मुंह ऐसे कर लेते। ये नाना प्रकार के भाव। शक्ल एक भगवान ने तुमको बनाई, दिन भर में इसकी कई शक्लें बनती रहे। अगर तुम्हारा एल्बम बनाया जाए तो कभी कैसी शक्ल है तुम्हारी, कभी कैसी, कभी कुत्ते वाली, कभी बिल्ली वाली, म्याऊं म्याऊं करते हैं, मेरा 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 ऐसे करते रहते। कभी कैसे भौं भौं करते हैं, कोई गलत काम हो गया भौं 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 भौं, पूरा टाइम भौंकते रहे। देख देख के जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे हम लोग भौंकते हैं। कुत्ता भी दूसरा देखता है, हम भी दूसरा देखते हैं। तब गुरु बोलता है इधर यू आर गॉड और यू आर डॉग। जो तुम्हारी मर्जी है बनो GOD, या उल्टा करो तो DOG। तुम DOG साहब बन जाते हैं जहां जाते हैं। GOD बनो ना, GOD बनो तो हमेशा मुक्त है, और DOG बन जाते हैं तो देखते हैं, फिर भौंकते हैं। मतलब भी नहीं होता। अपनी बालकनी में बैठा है कुत्ता, नीचे दूसरा कुत्ता निकलते भौंकते, तुम भी अकारण भौंकते। न खाने देते हैं न खाते हैं। गाय घास खा रही है, कुत्ता भौंकना शुरू करता है। क्यों भौंक रहा है? खाओगे घास, खानी भी नहीं उसे। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे तुम्हें, न खुद खाएंगे न खाने देंगे। तरह तरह के लोग, भौं 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 सारा टाइम चलती रहे। इसलिए तुम्हारे लिए गुरु नानक साहब ने बोला करतूत पशु के और मानुष जात लोग पचारा करे दिन रात। दिन रात तुम लोगों की पचर करता रहता है। जब भी किसी से बात करते हो, किसी न किसी लोग की बात करोगे, व्यक्ति की बात करोगे। अगर व्यक्ति मन से निकाल दो, अव्यक्त ब्रह्म को अंदर में रखो। ब्रह्म के लिए आता है अव्यक्त ब्रह्म, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तुम तो व्यक्त है ना, तुम तो दिख रहे, एक रचना है तुम, लेकिन तुम्हारे व्यक्त के अंदर अव्यक्त भाव जो ब्रह्म है, जो अकथनीय है, असोचनीय है, जिसको सोच के नहीं बोला, अचिंत्य, अभी बोला चिंतन नहीं कर सकते उसका। और जब तुम भी चिंतन रहित होंगे तभी चिंतन रहित को पाए है। यहां तक बोला कि ब्रह्म हूं, ये भी चिंतन नहीं करना है। ये चिंतन भी तब तक है जब तक जीव हो, तब
तक अपने को समझाना पड़ता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। जब तक तुमको अपना नाम पक्का नहीं है तो बबलू बबलू करके सब तुम्हारा नाम पक्का कराते हैं। जब पक्का हो गया तो तुमको बार बार कोई कहता है तुम फलानी हो? कोई नहीं कहता है। तुम भी नहीं चिंतन करती हो कि मैं फलानी हूँ फलानी हूँ। तुमको कोई अचानक भी बुलाता है राधा गोपी को, तुम एकदम से जवाब देते हैं हाँ मैं वो हूँ। तुमको अपने नाम का चिंतन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि नाम का निश्चय है। इसी तरह से जिसको ब्रह्म का निश्चय हो जाएगा उसको ब्रह्म की चिंतन करने की जरूरत नहीं। एक पोयम तब तक रटते रहते थे जब तक पक्की नहीं हुई। अब जब पक्की हो गई, आज भी बचपन की कोई पोयम याद करो, याद है? पक्की हो गई ना। और जब तक पक्की नहीं थी तो उसको क्रैम करते रहते थे। कोई कविता पक्की नहीं थी तो 10 बार पढ़ के पक्की करते थे, फिर आंख बंद करके याद करते थे भाई याद हुई कि नहीं हुई, मेमोरी में आई कि नहीं आई। तो ब्रह्म का चिंतन तब तक करोगे जब तक ब्रह्म हुए नहीं हो। एक है ब्रह्म का चिंतन करना, एक है ब्रह्म हो जाना, निश्चय में आ जाना। तो चिंतन रहित है ब्रह्म, तो चिंतन रहित है पाए। जब तक तुम चिंतन किसी चीज का कर रहे हो तो ब्रह्म में नहीं हो। चीज है, तुम्हारे दिमाग में चीज है, वस्तु, लेकिन वस्तु नहीं वस्तु। बोलो तू ही है, वस्तु नहीं है। जित देखा तित तुम, आपा पर का मिट गया, फिर जित देखा तित तुम। तू करता तू रहा। भक्ति की भी एंड यही है। भक्ति में भी भगवान बोलता है, मेरे को जब भजता है मेरा भक्त तो बोलता है तू है। भक्त बोलता है तू है, जहां तहां तू है। मीरा ने पत्ते पत्ते में कृष्ण देखा, गोपियों ने देखा, हर जगह देखा उन्होंने, तो बोला तू करता तू रहा, अब मुझ में रहे नमू। जो मैं बोलता था अब मेरी मैं निकल जाए और यहां भी तू आ जाए। तू करता तू रहा, मुझ में रहे नमू। फिर आपा पर का, ये आप ये पर दोनों मिट गए। फिर जित देखा तू, उसको भी तत्व करके जान लिया, मेरा भी तत्व। जब ये गल गया, आपा गल गया, अहंकार गल गया, जीवा खत्म हो गया, मैं रहा नहीं, मेरा रहा नहीं, तो क्या बचा? मैं नहीं, मेरा नहीं, फिर तो एक ही तत्व रह गया ना। जब बीज हमने डाला इतना सॉलिड, तो बीज में दो ऐसे ऐसे करके देखोगे ना, आम की गुठली में ऐसे 2 पत्तियां जैसे मोटी मोटी दिखेंगी तुमको, वो होता है उसका भोजन। और इधर से एक निकलती है जड़ की, एक निकलता है ऊपर तना, और वो जो पत्तियां होती है वो भोजन का काम करती है जब तक ये दोनों चीज बढ़े। तो जब ये बढ़ने लगती है तो ये पत्तियां गल के सिकुड़ के एकदम पत्थर बन के मिट्टी में मिल जाती है। और जो ऊपर का तना निकल आता है, नीचे की जड़, फिर जैसे ही वो जड़ से थोड़ा भी पानी खींचने लगता है तो वो पत्तियां सूख जाती है, बीज खत्म हो जाता है और वृक्ष बन जाता है। अब बीज के अंतर तरुवर शाखा, पुष्प पत्र फल लागे, आत्म में ही है परमात्मा। तुम्हारे अंदर में भी परमात्म तत्व है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष समाया पड़ा है, ऐसे ही तेरे अंदर भी ब्रह्म समाया पड़ा है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में। जैसे बीज में सुषुप्ति अवस्था में वृक्ष है, साइंस जानती है इसी से वृक्ष बना, किसान जानता है इसी से वृक्ष बनता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जब तेरे और मेरे का भेद मिट जाए, जब बीज मिट जाए, गल जाए, अहंकार गंवा दे, किसी जगह भी मैं नहीं करे, तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन बीज फिर देखेगा नहीं कि कैसे वृक्ष निकला, बीज खो जाएगा। तू करता तू रहा, मुझ में रही नमू। जब उसने तू कर दिया, पेड़ बन गया, तो फिर वो बीज खत्म हो गया। अब बीज, तुम लोग बीज जो हो, तुम कहते हो हम भगवान का दर्शन करें। अब तुम भी हो और भगवान भी है और उसका दर्शन भी है, नहीं हो सकता। जब तुम मिट जाओगे तो भगवान रह जाएगा। ये प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये, वन वे ट्रैफिक है। या तुम रहोगे या भगवान रहेगा, जो मंजूर है। अगर भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो तुमको तो गुम हो जाना पड़ेगा। किसी जगह पर भी अपनी बना के न बैठो हस्ती। हर जगह तुम हस्ती अपनी बना के बैठे हो। घर में भी मैं बड़ी हूं ना, मैं माँ हूं ना, मैं गुरु हूं ना, मैं सास हूं ना,
मेरा कहना सब माने, मेरे अनुसार घर चलना चाहिए, मेरी मर्जी से सबको। तो हर एक अपनी अहमियत घर में बना के बैठा है, घर में मिटे हुए की तरह थोड़ी बैठा है कि समझ लो आज से, जैसे दादा ने बोला तुम लोग समझ लो कि दादा मर चुका, जो उसके नाम पैसा हो तुम अपने नाम ट्रांसफर करा लो, जो तुमको करना है सो कर लो। घर में दादा का नामो निशान खत्म कर दिया। उसके नाम से चिट्ठी नहीं जाती थी कोई, उसने बोला मेरे नाम से भी चिट्ठी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं दादा सोहम हूं। उसने अपना नाम मंगनमल गुम कर दिया। बोलता था मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। तुम भी जब बोलोगे मैं मुआ, आ और ऊ नहीं करो। एक चोर था, उसने की चोरी, पुलिस पीछे पड़ गई, भागते 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 कहीं उसको जगह न मिले, कोई घर न मिले, कहाँ छुपे, कोई गुफा नहीं, एक कब्रिस्तान आ गया, सीधे सीधे कब्रिस्तान में। अचानक एक कब्र खुदी हुई देखी, उसको एक आइडिया आ गया। कब्र में जाके उसने ऐसे ऐसे अपने हाथों से अपने ऊपर मट्टी डाल दी, ऐसे मट्टी डाल के और लेट गया। तुरंत ही वहां पर पहुंच गई पुलिस। भाई यहां तक इसका पांव आगे दिख नहीं रहा, कहाँ गया चोर। बड़ी इधर उधर देखा तो कहीं दिखा नहीं, समझ गए ये ताजी कब्र है, इसी के अंदर ही होगा। अच्छा तलवार डाल के देखते हैं, अगर जिंदा व्यक्ति होगा तो खून से भर के निकलेगी, बाकी मुर्दे का तो खून सूख ही जाता है, मुर्दे में नहीं होता है खून। अगर मुर्दे के अंदर खून रह जाए तो ब्लड बैंक सब भर जाए, ओ ग्रुप ए ग्रुप सब आदमी मर रहे हैं तो उनका ब्लड निकाल लिया जाए, लेकिन वो ब्लड काम का नहीं, सूख गया, बेकार हो गया। तो उसको जैसे ऐसे करके तलवार डाली, खून से भरी हुई निकल आई, मट्टी हटाई तो चोर प्रकट हो गया। अरे भैया जब तलवार डाल रहे थे तब तो आवाज कर देते कि नहीं डालो मैं जिंदा हूं। बोला शरण किसकी ली थी? जब शरण कब्र की ली तो आऊं कैसे करूं, फिर तो आवाज बंद है, मुर्दा कहाँ आवाज करता है। अब तुम लोग यहाँ आते हो, ये शरण है कब्र की, सत्संग भी एक कब्रिस्तान है, लेकिन फिर घर जाके आऊं जरूर बोलते, थोड़ा बहुत बोलते जरूर है, थोड़ी बहुत मैं तुम्हारी जो है वो निकल आती है, इसी वजह से चोर पकड़ा जाता है, मार खाते। जब शरण तुमने कब्र की ली तो उसमें तुम गुम हो जाओ, फिर आवाज काहे की? कोई कुछ कहता है, कोई शब्द कहता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई बात करता है, कोई गाली देता है, कोई नफा है, कोई नुकसान है, मुर्दे को क्या खबर, खत्म, मर गया तो अमर हो गया। आए जियरे मरण पोयगे तालिबतों के। कबीर ने भी बोला जिस मरने ते जग डरे वो को आनंद, क्योंकि मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। सब कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं मुर्दे के, उसी समय सारी दुनिया अपने हिसाब किताब खत्म करके अपने कनेक्शंस तोड़ के, भाई अब ये बेचारा हमारा भाई तो गुजर गया, हमारा बेटा तो गुजर गया, सब उसके कनेक्शंस खत्म। कौन उसको चाचा करके बुलाएगा, मामा करके बुलाएगा, पापा करके बुलाएगा, गया वो। सब हाथ जोड़ के माफी मांग के फल आगे रख के विदा दे देंगे उसको। क्या करेंगे? जो सबसे ज्यादा जिससे प्रीत करी वो दरवाजे पर ही मोकलाएगा। जो घर की नार है उसकी, जिससे उसने बहुत ज्यादा प्रीत की थी, तो वो तो दर पर ही मोकलावे। स्त्री की प्रीत भी कुछ नहीं, वो दर पर ही मोकलावे। धिया पुत्रा की प्रीत भी कुछ नहीं, जो चौमुख आग लगावे। पुत्र भी तुमको जाके चौमुख आग लगाएगा, भाई अब नाता इसका खत्म हमसे। और सगे संबंधी शमशान तक छोड़ के जल्दी भूख लगी है भागो वापस, उनका भी रिश्ता यहीं तक। तो सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। तुम भी अगर आज जीते जी डिक्लेयर कर दो आई एम नॉट बी नथिंग, तो तुम्हारे सब कारोबार शांत हो जाए। लेकिन तुम कहते हो ऐसे कैसे, पूरा कैसे मर जाएंगे भाई, थोड़ा बहुत तो घर में बोलेंगे, थोड़ा समझाएंगे, तो थोड़ी अक्ल तो देंगे सबको। दादा की भी वाइफ आके बैठती थी, बच्चों को थोड़ी अक्ल तो दो, भले बेचारे अपना दुकान संभाल रहे हैं, तुम बहुत समझदार थे, तुमको बिजनेस बहुत अच्छा आता था चलाने, लाखों का व्यापार तुमने किया, थोड़ी सलाह दे दो। उठ जाता था उसके पास, बोला ये बातें यही करेगी, उसके बगल में नहीं बैठता था। ये परहेज है। जैसे तुमको डॉक्टर दवा देता है, उसके साथ तुमको परहेज प्लस बताता है
मीठा न खाना, ब्लड प्रेशर है तो नमक न खाना, खांसी है तो घी न खाना। अब तुम बोलो दवा तो खा ही रहे, क्या फर्क पड़ता है? खा लेते हैं, घी वाली चीज अच्छी लगती है, सब्जी अच्छी लगती है, उबली सब्जी किसको पसंद है? वो खाओ, टेस्ट से खाओ, तो भुगतो, टैक्स देना पड़ेगा, हेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, सारे टैक्स देने पड़ेंगे। ये शरीर भी अलाउ नहीं करेगा, जितना इसके अंदर जाना चाहिए उतना डालो ना, एक्स्ट्रा डालोगे गैस्ट्रिक बन जाएगी, परेशानी होगी तुमको। तो कैसे तुमको रहना है, डॉक्टर तुमको परहेज सिखाते हैं। अब तुम बोलो डॉक्टर खुद क्यों खा रहा है, वो दुबला पतला है, उसको खाना है, खाने दो, तुमको नहीं खाना है, तुम उसको देखेंगे, हमको मीठा मना है तो उसको डायबिटीज थोड़ी है, तुमको है तो तुमको मना करेगा, तुम खाओ तो तुम्हारे लिए वो जहर है। फिर जो जिंदगी तुमको जीना है 4 दिन, वो भी तुम अच्छे से नहीं जी पाओगे, मर मर के जियोगे, भारी होकर के जियोगे, क्या फायदा होगा तुम्हारे जीवन का? क्या किसी को सुख नहीं मिलेगा। तो जैसे तुमको डॉक्टर दवा के साथ प्लस परहेज, बल्कि आजकल तो परहेज ज्यादा बताते हैं, दवा कम देते। तुम हमारे से दवा बहुत ले रहे हो, परहेज नहीं करते। और जब हम परहेज की बात करते हैं तो लोग मीटिंगें करने लगते हैं आपस में, इनके सत्संग में इस चीज की मना है, ये तो गलत बात है, ये क्यों ऐसे कहते हैं? क्या हम लोग समाज में रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, ग्रस्त के धर्म ना पाए? मैंने ग्रस्त के धर्म कौन से हैं तुम्हारे? कोई चिट्ठी पत्री भगवान ने तुमको दी है, ये तुम्हारे ग्रस्त के धर्म? कोई शास्त्र है जिसमें लिखा पड़ा है कि गृहस्थी के ये धर्म है, खाली उसको यही करने चाहिए? सब शास्त्र लेके और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। शास्त्रों ने तो ये लिखा। कहाँ लिखा है शादी में जाना भी गृहस्थी का धर्म है, ब्याह में जाना भी, मरने में भी जाना है, जीने में भी जाना है, बर्थडे में भी? तो दिन तो तुम्हारा सारा इसी में ही चला जाएगा। दिन जाता है पाप जो कर कर, एक तो अपने घर के व्यवहारिक धंधे नहीं खत्म हो रहे और दुनिया भर के पचड़े लेके बैठो, कहाँ तक करेंगे? कहाँ तक तुम फैलावा फैलाओगे? कितना तो फैला चुके हो, अब समेटो। जब हम होटल में रहते हैं, 4 दिन के लिए रहना है, 2 दिन के लिए रहना है, हम अपनी अटैची खोलते हैं, सामान यूज करते हैं, बिखर भी जाता है, कभी तौलिया कहाँ है, साबुन कहाँ है, तेल कहाँ है, कपड़े कहाँ है। लेकिन जिस दिन तुमको जाना है उस दिन क्या करते हो? सारे तो अपनी समेट करते हो, अब जाने की तैयारी करो। रहने की तैयारी बहुत दिन हो गई, रहने की तैयारी के लिए महल बनाया, बंगला बनाया, मोटर बनाई, सब बनाया, अब समेटो भाई, जाने की भी तैयारी है। ये देश नहीं अपना है, रहना नहीं, देश बेगाना है। अरे परदेश में बैठो, आखिर तो तुम्हें अपने देश में जाना है, आखिर तो तुम्हें अपने घर में आना है, तो अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा को पा जा। यही खुदी छूट जाएगी और खुदा मिलेगा तुम्हें। तुम अभी तक अपनी खुदी नहीं छोड़ पाते, होड़, अहंकार, हठ, जिद, अपना जिद। कई लोग बड़े जिद्दी होते हैं, ऐसा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे। अरे सहज बनो, हल्के बनो, प्रेम से चलो, ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव। सहज की नाव खेवटिया सतगुरु। जब तुम्हारी नाव सहज की हो जाएगी तो खेलने वाला तो सतगुरु बैठा है, उसको चलाने वाला सतगुरु बैठा है। तुम सहज स्वभाव नहीं बनते, हट से, जिद से, अहंकार से। घर में भी ऐसे चलते, हुंकार भरते रहते, हूं करते रहते। जब घर में भी तुम्हारी आवाज बंद हो जाए। हम लोगों को तो गुरु ने चिट्ठियों से ज्ञान लिखा। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, तुम घर में ऐसे रहो कि अगल बगल वाले सोचें कहीं ये मुर्दे तो नहीं हो गए सब, आवाज ही नहीं आ रही अगल बगल से किसी। तुम्हारे तो घर के पास से लोग बोलेंगे तो चिल्लाता है सुबह सुबह, ये तो क्रोध करता है पत्नी के ऊपर, ये तो चिल्लाती है माई सारा दिन, बच्चों को पीटती रहती है। आवाज आएगी तुम्हारी, बक बक करोगे तो आवाज आएगी, मुर्दे की आवाज नहीं। मुर्दा क्या बोलेगा, किससे बोलेगा? तो ये मरने की मंजिल है, जीने की मंजिल नहीं है। पर फिर सच्चा जीवन शुरू है, फिर तुम्हारा जीवन जो होगा वो आत्मक जीवन होगा। मर जीवे मरिया राम राज्य, फिर तुम्हारे अंदर राम राज्य होगा। लेकिन पहले देह करके स्थूल नातों से, सूक्ष्म शरीर से, सबसे तुमको खत्म होना है। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर भी है, इनसे भी तुमको हटना है। स्थूल नाते सब, जैसे एक बादाम लो, उसमें एक स्थूल छिलका होता है, फिर उसके अंदर एक पतला और छिलका होता है, फिर गिरी होती है। तो बादाम तेल निकालने के लिए बादाम का, तो उन तीनों को हटाना पड़ता है। भले उन्होंने रक्षा की, बादाम के छिलके ने उसकी बहुत रक्षा की, लेकिन हटाना तो पड़े। जब तत्व चाहिए तो, जब बादाम रोगन चाहिए
तो उसका पतला छिलका भी हटेगा, मोटी गिरी भी हटेगी और स्थूल छिलका भी हटेगा। तो स्थूल देहाध्यास भी तुम्हारा मैं नहीं हूँ। फिर सूक्ष्म में मन चलता है, ऐसा नहीं करेंगे तो घर वाले रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो घर वाले निकाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो नाराज हो जाएंगे, तो समाज का मुंह देखना। ये सब मन जो है आपके डराता है, खूब खूब सेना लेके आता है। मन की भी छोटी मोटी सेना नहीं होती है। दुनिया रोके रोके वो तो अलग बात है, पर ये मन भी पूरी तरह से हमको आजाद नहीं करता है कि तुम पूरी भगवान की हो जाओ। और हम तुमको एक बात बोले कि अगर तुम मन से सच्चे हो तो दुनिया में कोई रुकावट भी तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम सच्चे बन जाते हो कि हमको ये लक्ष्य पाना ही पाना है, तो दुनिया के बंधन तुम्हारे एक तरफ रह जाए। जहां चाहा वहां रहा। Where there is a will, there is a way। लेकिन जब विल सच्ची नहीं है ना, मन नहीं कहता है थोड़ा थोड़ा बढ़ो, किनारे किनारे चलो। सत्संग में भी पूरी नहीं, सत्संगी भी डराएंगे, ये ऊंची बात करते हैं। तो गुरु जी कर सके ना, तुम थोड़ी कर पाओ। तुम्हारे तो बाल बच्चे भी हैं, तुम्हारा तो ये भी है, तुम्हारा तो वो भी है, तुम्हारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। तुम अपने तरह से चलो, ज्ञान सुनो भले सारा, लेकिन चलना। वो सत्संगी भी एक दूसरे को कोसते, वो भी अच्छी सलाह नहीं दे। और जो जितनी स्थिति तक खड़ा रहता है ना, वो उतनी स्थिति का तुमको ज्ञान देगा। भले तुम लोगों के पास आ जाएंगे सुनाने के लिए, लेकिन जितने तक उन्होंने अपनी माया काटी होगी, जितने तक उन्होंने अपने बंधन काटे होंगे, जितना उन्होंने व्यवहार अपना छोड़ा होगा, उतना तुमको बता सकेंगे। नहीं तो कहेंगे ऊपर ऊपर से हो कि चलिए आओ, अटको नहीं, चली जाओ, कोई बात नहीं। नहीं जाने में मन हिलता है, जाके मुंह थोबड़ा दिखाए तो क्या मन हिलेगा। मन को तो सेटिस्फैक्शन हो गया, भाई तुम हो आई, रिश्तेदारों ने तुम्हारी शक्ल देख ली कि ये हमारी आई थी। दिखाने ही तो जाते। किसी का कोई मर जाता है, उसकी चुड्डी ऊपर करके देखो देखो मैं आई हूँ, ऐसे करके। वो नहीं देखती है तो सोचती है मेरा तो पैसा ही बेकार हो गया। हम लोग गए, एक जगह सत्संग चल रहा था, आई उसकी लेडीज जो परचानी करने के लिए, रुलाने के लिए आते। हमारे सिंधी में बोलते हैं परचानी, माना चुप कराना, लेकिन आते रुलाने हैं सब लोग। सोचते हैं कि ये जो माई इसका मर गया है तो हम भी इसके सामने जोर जोर से पिटेंगे तो इसको भी रोज अपना पिटना याद आएगा। तो वो माई तो हमारा सत्संग सुन रही थी, रोई वोई नहीं, और इतना हम लोगों ने घेराबंदी कर रखी थी कि उसके निकट भी कोई ना आ सके। तो औरतें आ भी नहीं पाई, जो उसकी छुट्टी ऊपर करके उसको बोलती भाई तेरा ये चला गया, बड़ा अफसोस, सद अफसोस, अफसोस करने आए हैं हम लोग। तो जब सीढ़ी उतर रही थी तो हम लोग भी पीछे पीछे कहते बेकार, भाड़ा ही बेकार चला गया आज। भाड़ा क्यों बेकार गया? क्योंकि रोई नहीं वो। रोती तो तुम्हारा भाड़ा सफल होता, दुखी होती, पिटती, रोती तुम्हारे लिए तो भाड़ा तुम्हारा सफल, नहीं तो भाड़ा ही नहीं सफल। तो चुप बैठी थी, शांत बैठी थी, भजन भाव हो रहा था। तो अच्छा है ना कोई अपनी ऐसी स्थिति बनाए कि ऐसे समय पर भजन भाव कर सके, ऐसे समय पर सत्संग याद हो, क्योंकि इसी के लिए तो सीखे थे। जब लड़के को एक्सीडेंट हुआ, पट्टियां बंधी पड़ी थी, तो उस समय जब उसको गए मिलने के लिए डॉक्टर, कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलता एक तकलीफ है, खाली पट्टी ढीली कर दो। क्यों? बोला मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ। मुस्कुराने की क्या जरूरत है तुम्हें? बोला इसी वक्त के लिए तो मुस्कुराना सीखा था। तो गुरु तुमको इसी वक्त के लिए, ऐसे वक्त के लिए तो तुमको ज्ञान देता है कि इस वक्त शांत रहो, इस वक्त अपने आनंद में रहो, इस वक्त मौन रहो। और उस वक्त अगर तुम रोए चिल्लाए तो अज्ञानी में और तुम्हारे में क्या अंतर है? वो भी रोते चिल्लाते, तुम भी रोते चिल्लाते। जैसे भगवान ने तुम्हारी कोई चीज ली, उसने अपनी अमानत कछ बहुर शाले तो अज्ञानी मन रोस करे। भगवान जब अपनी अमानत तुमसे वापस ले रहा है तो अज्ञानी मन, जो मन अज्ञानी है तुम्हारा, वो रोस करे, झगड़ा करता है। क्यों ले रहे हो हमारी चीज? हमारी चीज, बेटा हमारा, पति हमारा, कहाँ से आया तुम्हारा? 20 साल तक तो तुम उसको जानती नहीं थी, पराया बेटा था। कहाँ था पता नहीं, 2-4 जगह रिश्ते चले होंगे, एक जगह तय हो गया। तो उस लड़के को इतना अपना माँ, वैसे कहते हैं भाई खून का संबंध होता है ना बच्चों से, ना ब्लड रिलेशन है। पति से कौन सा ब्लड रिलेशन? उसको तो खाली मेरा बना के मोह में फंस गए। पत्नी को मेरा बना के बस अर्धांगिनी हो गई। अब वो आधांग हो गई, तुम्हारा जी नहीं सकते। वो मर जाएगी तो तेरा आधांग लटक जाएगा। सोचोगे मेरे को ही अर्धांग हो गया, पानी कौन दे, नाश्ता कौन दे, खाना कौन दे, हमको तो पता ही नहीं है, हमारे कपड़े कहाँ रखे हैं। हमको तो दे देती थी, बाथरूम में रखा। पतिव्रता नारी थी। हमारे हिंदू धर्म में तो और पतिव्रता नारियों ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया मर्दों का, कि हम तुम्हें सब हाथ में देंगे, बेटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, खाना भी देंगे। यस सर लगी पड़ी। न करे ये सर तो वो गुस्सा करते हैं और इनको भी मजा आता है। और कोई काम तो है ही नहीं। अर्धांगिनियों को क्या काम है?
जूते संभाल के रखो, कपड़ा इस्त्री लगा के रखो, रसोई साफ करके रखो, टेबल साफ, यही काम है उनके पास। ये काम नहीं होगा तो क्या सत्संग तो है नहीं उसके पास। वो समझते हमारा धर्म ही है पतिव्रत धर्म, पत्नीव्रत धर्म तो कहीं लिखा ही नहीं है। एक पतिव्रत धर्म हमारे हिंदू समाज ने बहुत रखा, और वो स्त्रियों को मस्ट करना ही है। नहीं करे वो शराब पी के आके लटक के सो जाता है, वो बेचारी जूते उतार के रखे, फिर जूतों को भी सिर मथे, शुक्र है आया तो सही पति कर, कहीं रास्ते में नहीं सो गया। और स्त्री सत्संग से 8 का 8:30 बजता है तो ऐसे ऐसे कांपती है, अरे डांट देंगे, ये बहुत गुस्सा करेंगे, ये बहुत, अरे ये क्या हुआ, ये कोई मुसीबत होगी क्या, ये कि सब ऑर्डर पूरे करो तो ये अच्छे, और ये का एक काम पूरा नहीं करो, खाली सत्संग बनो तो गुस्सा। तो ये पत्नी वृत्ति, ये पति धर्म इतना अपना बना के बैठे हैं, ये किसी शास्त्र ने नहीं तुमको बोला। उसमें तो एक अपना आत्मा का फर्ज है। गीता में भगवान ने स्वधर्म बोला स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म से भी ऊंचा है स्वधर्म। तू अपने स्वधर्म में रह। अर्जुन को क्या बोला? स्वधर्म में रह। स्वधर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म। वो स्वधर्म तुमने पालन नहीं किया, बाकी तुमने जीव भाव वाले सब धर्म पालन किया। मैं बेटा हूं तो ये फर्ज है, मैं लड़की हूं तो ये फर्ज है, मैं स्त्री हूं तो ये फर्ज है, पुत्र, ये सब तुमने द्वैत में कर्म बनाए अपने। द्वैत जड़ है तुम्हारे दुखों की, तुम्हारे विकारों की। और जिस दिन द्वैत का भाव हट जाए तुम्हारे अंदर से, उस दिन आनंद आ जाए। तो ये बोला तुमको अन्नमय कोश से, फिर मन में, मन का तुमको सत्संग में आके पता चलता है। जब तुम अज्ञान में थे तो तुम अपने मन को रीड भी नहीं कर पाते थे। हम बोलते थे, मन को भी हम बोलते थे। तुम ये नहीं पता था कि मन तुमसे कोई अलग चीज है। अब गुरु तुमको उसको अलग करके दिखाता है कि मन जो है ये सब चीजें फील कर रहा है। मन में तुम्हारे जगत है, जगत बाहर नहीं है। जो तुमने अपने मन में, मन रचित संसार, ईश्वर रचित संसार में कोई दुख नहीं, लेकिन मन रचित संसार में बहुत दुख। जहाँ मन को तुम अपना बना के बैठे हो, वहां मन में कई भेद, कई भाव, कई संशय, कई भ्रम मन के अंदर है। और मन को जान लेना, ज्ञान के बाद 2 अनदेखी चीजें गुरु तुमको दिखाता है, एक आत्मा, एक मन। इन 2 का तुमको पता नहीं था। आत्मा तो निकल जाती है, आत्मा को शांति देना। आत्मा दुखी है, भूखी आत्मा को रोटी दो, फकीर भी बोलेगा भूखी। वह आत्मा कभी भूखी होती है, कभी दुखी होती है, कभी चली जाती है। न जायते न मृयते न हन्यते वा कदाचन। आत्मा का पता गुरु ने दिया। मन का पता, मन का भी मीटर है, मन सब बताता है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अब पता चलेगा तुमको, देखे और दिखाए क्या कर रहा हूं। यहाँ मैंने झूठ बोला, यहाँ मैंने ठगी की, यहाँ मैंने इसको ठगा, यहाँ मैंने इंग्री करी, यहाँ मैंने हेरा फेरी करी। सब ये अंदर वाला तुमको बताता है। जग से चाहे भाग ले, पर मन से भागना पड़े। मन दर्पण करे, मन को गुरु तुम्हारे दर्पण बनाता है, फिर इसको स्वच्छ करता जाता है। बोलता है अब इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तुम्हारे मन को स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। मतलब पवित्र मन कैसे होता है? गंगा में नहाने से नहीं होता है, पूजा करने से नहीं होता है, ध्यान करने से, चिंतन करने से, समाधि करने से नहीं होता है, पर मन साफ होता है गुरु के विचार धारण करने से। पहले तुम्हारे अंदर जगत के विचार थे, विषयों के विचार थे, जगत के माया के विचार थे, वासनाएं थी, कामनाएं थी, द्वैत था, तेरा मेरा था। अब इन सब से जब मन को खाली करोगे तो मन साफ, स्वच्छ। मन कुछ और नहीं, बोला जैसे स्फटिक मणि होती है, बिल्कुल सफेद कांच। अब उसके सामने तुम नीला रंग रखो तो ये नीला दिखता है, उसके सामने हरा रंग रखो ये हरा दिखता है, उसके सामने लाल रंग रखो ये लाल दिखता है। तो मन के सामने ये राग, द्वेष, तू, मैं सब रखे थे। मन तो साफ था पहले से, पर कलर्स ये आ रहे थे इसमें। अब मन के सामने आत्मा का दर्शन कराए, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं माने। मन को जब आत्मा का दर्शन कराया, मन आत्मा का रूप बन गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमा। तो ये मन में कोश का तुमको पता चला, मन को जाना। अब इसके अंदर जो विकार है ये कवर हटाओ। कोई चीज आती है तुम्हारे पास तो छील के खाते हो ना। संतरा कैसे खाते हो? छिलके समेत खाओ, कड़वा लगेगा। नींबू छिलके समेत करो, अरे जरा ज्यादा ही निचोड़ते हो तो उसकी कड़वाहट चली जाती है।
छिलका बड़ा कड़वा, अंदर मीठा, अंदर बहुत अच्छा है। नारियल को छिलके समेत खाओ, शरीर को छिलके समेत क्यों पाल रखा है? जब और चीजों का छिलका, सब्जी तुरई आती है उसका भी छिलका काट के, आलू का भी छिलका हटा के तब खाते, तो इस शरीर को छिलके सहित क्यों पाल रखा? इसके कोश नहीं हटाने तुम्हें, ये भी इसके भी तो ये पर्दे ही है ना, ये खाल है, ये खोल है, खोल हटाओ, अंदर देखो क्या चीज है। तो मन को भी अलग, जैसे तुमने बोला ना मन दौड़ रहा है, तो मन तुमसे अलग है, उसको जान रहे हैं। जैसे मन की शैतानी जान गए, बच्चे की शैतानी जानी, बच्चे को ठीक कर दिया, मन की शैतानी जानी, मन को ठीक कर दिया, मैं उसका मालिक जानता हूं। मन के मीटर है, हमको दिखा रहा है यहाँ राग है, यहाँ द्वेष है, हटाओ उसको। जो जो चीज दिखा रहा है उसको हटाओ। गंदगी कमरे में दिखती है तो हटाते हैं, क्या करते हैं? ये थोड़ी बोलते हैं गंदगी किसने डाल दी, सारा दिन लड़े, तुमने गंदगी डाली, तुमने गंदगी डाली। अरे घर में तो फिर भी कह सकते हो कि बच्चे नहीं करो, ये नहीं करो गंदगी। अब हम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, सफाई करने वाला बेचारा सफाई करता जाता है, किसी ने फिर अभी सफाई हुई, पत्ता खाया फेंक दिया, सिगरेट पिया ऐसे फेंक दिया, वो बेचारा क्या करता है? गुस्सा करता है, फिर उठा के फिर दूसरा चक्कर मारता है, फिर सफाई। तो मन में भी ऐसे ही विकार गंदगी आती रहती है। तुम्हारा काम झगड़ना नहीं है, मन से झगड़ोगे तो अंदर झगड़ा पैदा हो जाएगा। मन को प्यार से वो चीज हटाओ, जो दिख रही है गंदी हटाओ। हमको कई लोग बोलते हैं हमें ना सफाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो गंदगी करता है उसके ऊपर क्रोध आता है। तो हमने कहा क्रोध करके तुम अपने को जलाते, तुमसे जितनी हो सके करो, नहीं तो तुम भी चादर डाल के सो जाओ। अपने को दुखी क्यों करते? दूसरे को दुखी करना तो पाप है, पर अपने को दुखी करना महापाप है। अपने वैरी बने हुए, अपने को सता रहे हो। इतना अच्छा तुम्हारा मंच चोला, उसको तुम सता रहे हो, उसको तुम परेशान कर रहे हो। शांत रहोगे तुम्हारी श्वास अच्छी चलेगी, श्वास का खजाना नित नित लुटता जाए। श्वासों की पूंजी है तुम्हारे पास, उसके अनुसार तुमको जीवन के क्षण मिले जीने। और क्रोध में तुम देखो श्वास कितनी तेज चलती, लड़ाई झगड़े में देखो हाँफ जाते हो ऐसे ऐसे, विषय विकारों में देखो सांस कैसे चलती। तो जीवन गंवा रहे हो, आधी कर रहे हो अपनी जीवन। अगर अपना योगी का जीवन बनाओ तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, और जितनी उम्र बढ़ेगी परमात्मा के लिए दो, भगवान के अर्थ खर्च करो। तुम्हारी उम्र कोई समझ नहीं पाएगा। यहाँ आओगे 10 साल उम्र घट जाएगी तुम्हारी, लगेगा रे ये 40 का नहीं 30 साल का, 25 का नहीं 20 साल का, ऐसे कम उम्र लगने लगेगी। कोई देख ही नहीं पाएगा तुम्हें कि इतनी बड़ी की उम्र की होगी, क्योंकि बड़प्पन वाले गंदगी वाले ख्याल नहीं आएंगे, बुढ़ापे वाले ख्याल नहीं आएंगे। जैसे गीता में भगवान ने बोला बुढ़ापे से, मौत से, दुखों से जो बचना चाहता है वो है अर्जुन मेरा ये ज्ञान ले। तो दादा से किसी ने पूछा मौत से कैसे बच सकते? बोला मौत से ऐसे बच सकते कि शरीर को काल ले जाएगा ना, मेरे को थोड़ी ले जाएगा, मैं थोड़ी मरूंगा। मैं न मरबो संसार, क्योंकि मोह मिलो है ज्यावन हार। मेरे को जब ज्यावन हार सतगुरु मिल गया तो मैं क्यों मरूंगा? मौत मेरे पास नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि बुढ़ापे की आदतें नहीं आएंगी। किचकिच करना, बकबक करना, बोलना, सुधारना, बुढ़ापे में ये ज्यादा हो जाता है, क्योंकि शरीर काम नहीं करता है। तो और इंद्रियां तेज हो जाती हैं, आंखें देखती हैं ऐसे ऐसे। अब वैसे तो आदमी चलता फिरता रहता है, कम ही देखता है, एक जगह बैठा बैठा सब देखता है, सब सुनता है बातें, सब देखता है, फिर रिमोट कंट्रोलर की तरह सारा दिन बक 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 करता है। चेल चिबी चुम बतिखी, इतना गृहस्थी का बोझ लाद लाद के चेल कमर जो होती है वो तो झुक जाती है और चुंब तेज हो जाती है, चोंच। सुबह से बकना शुरू करेंगे, बेटा गोपाल ये चाबी रखी है, बेटा गोपाल दरवाजा रात को बंद किया कि नहीं किया, ये दूध रखा है, ये दूध की बाटल रखी है लेके आना, बेटा ये पैसा रखा है तकिए के नीचे, फिर ले आना, बाकी रेजगारी इसके नीचे रख लेना। बेटा गोपाल को रट गया, बोला पापा अब ये कहोगे, फिर ये कहोगे, फिर ये कहोगे, पता है मेरे को, ये आदत हो गई। एक दिन बोला पापा आप काश रेडियो स्टेशन से बात करें, या बहुत अच्छा बोलता हूँ। बोला नहीं, रेडियो को ऑफ तो कर सकते हैं, तेरे को ऑफ नहीं कर सकते, इतना ज्यादा बकते हो, बंदी नहीं होती। तो ये बक की आदत ये बुढ़ापे की निशानी। बुढ़ापे में तुम्हारी चोंच तेज हो जाती है। ज्ञान सुनोगे नाप तोल के बोलो। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। हृदय की तराजू में तौलो, इतना बोलना उचित है। इससे भी कम में काम चलेगा, कम बोलो।
उससे भी कम में चलेगा, कम बोलो। जैसे टेलीग्राम में कितने कम शब्द लिखते, कितना कम से कम, थोड़े में थोड़ा, काम नहीं लिखोगे, खाली लिखोगे कम सुन, तो समझ जाएगा कोई बहुत जरूरी काम होगा तभी लिखा है कम सुन, 2 शब्द में लिख। और ऐसे बोलोगे अरे फलाना काम है तुम्हारा, फिर ये करना है, फिर ये, उसको लंबा चौड़ा बताओ। सामने बहुत बोलते हो, चिट्ठी में 2-3 पेज की लिखोगे, टेलीग्राम थोड़ी सी। और आजकल STD है तो नंबर दिखते जाते हैं, इतने रुपए बढ़ रहे हैं, फटाफट मैसेज सुनो, खाली बात कर रहा हूँ ना, सुन लो, बोलना नहीं आगे, सुन लो, सुनना बस थका है, पैसा भरना है। और ऐसे कितना बोलते हो, दिन भर कितना बोलते हो, तुम्हारे बोलने का अगर रिकॉर्ड कर दिया, बोलता हूँ, इतना बोलती हूँ, दिन भर लेके सोटी सबको सुधारते रहते, झाड़न बन के सारे घर को झाड़ते रहते हो, खुद ही मैले हो जाते। झाड़न की दशा देखो, छूने का मन नहीं करता। बुआरी बन के दूसरे का कचरा तो साफ करते हो, लेकिन झाड़ू की जगह कहाँ होती है? कितनी भी अच्छी झाड़ू हो, कितनी भी कीमती लाए हो, आजकल बड़ी अच्छी अच्छी प्लास्टिक की और ये चली, फिर भी उसका स्थान कहाँ होता है? छुपा के कहीं कोने में। तुमको भी दुनिया वाले प्रगट ही नहीं होने देंगे। अगर तुम खाली झाड़न बनोगे ना, बोलेंगे इस माई को कोने में ही रखो, निकलेगी तो फिर कुछ ना कुछ बोलेगी, ये सामने ना आए, मेहमानों के सामने ना आए, इसको रखो कोने में छुपा के। तो ये बुढ़ापे की आदत, बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। और बुढ़ापे से मनुष्य खुद भी तंग होता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले की इज्जत नहीं होती, कोई उनको मान नहीं देखता, कोई इज्जत, और मान के वो भूखे रहते हैं, क्योंकि उनको ये मैं इतना बड़ा हूं, मेरा मान होना चाहिए। मैंने ये कोई बाल धूप में थोड़ी सफेद किए, अनुभवी बाल है हमारे, सफेद बाल का भी नाज है उसको कि अनुभव से किए हैं, कोई धूप में नहीं किए। मेरी बात सुनो, मेरी राय सुनो, चाय न दो, कुछ न दो, तो फ्री चाय बांटते हो, फ्री राय बांटते हो, कोई आता है चाय पीने, चाय